सुप्रभात। आरोग्य पीठ पर हमें गर्व क्यों करना चाहिए? या आरोग्य पीठ के पास ऐसा क्या खास है जो बहुत विशेष है? ये हमारे सबके समझ में बहुत जरूरी है। आरोग्य पीठ के पास ही क्या है ऐसा जो बाकी से अलग बनाता है? तो ध्यान रखना, ब्रांड भी बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। तो ब्रांड भी हो सकता है, लेकिन ब्रांड इतनी बड़ी चीज नहीं है। ब्रांड इतनी बड़ी चीज नहीं है, अनुसंधान बड़ी चीज होती है। तो जो अनुसंधान करके ब्रांड बनता है वो ब्रांड क्या होता है? टॉप होता है। ब्रांड तो नोकिया भी था। क्या था? नोकिया भी था, और ब्रांड सैमसंग भी है। लेकिन नोकिया आज दुनिया में नजर आता है क्या? नहीं। सैमसंग नजर आता है, एप्पल नजर, पर एप्पल का फोन कभी भी कीपैड वाला साइज नहीं रहा। मुझे लगता है एप्पल का तो आया ही एंड्रॉइड नहीं, एप्पल फोन ही था, उसमें उनका एक ही पैटर्न रहा है। इसीलिए मैं सैमसंग और नोकिया की बात करता हूं। आरोग्य पीठ ने समयानुकूल, समय के अनुसार अपने को हमेशा अपडेट और अपग्रेड किया है। क्या किया है? अपडेट और अपग्रेड किया है। नंबर 1 आरोग्य पीठ। आरोग्य पीठ केवल पुराने ढर्रे पर नहीं चली है, इसको मैं बोलता हूं पुरानी नींव नया निर्माण। मैं उसी पुराने खंडर वाले, मैं पुराने घर में, मेरी 100 साल पुरानी, 200 साल पुरानी हवेली है, मैं उसी में रहता हूं। किसी दिन भूकंप आएगा, गिर जाएगा, हम सब दब जाएंगे, लेकिन हम इसको छू नहीं सकते। क्यों? ये हमारे दादा परदादाओं ने बनाई थी। इसकी दीवार पर भी हम व्हाइट वॉश भी नहीं कर सकते और हम सीमेंट भी नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे दादा परदादाओं ने बनाई थी, तो भैया उसमें रह नहीं सकते आप। लाल किले में भी रिपेयरिंग होना जरूरी है। क्यों जी? हर बिल्डिंग उसकी समय अवधि है। समय के अनुसार अगर उसमें सुरक्षा मानक नहीं लगाए जाएंगे और उसमें चीजों में नहीं बदला जाएगा तो ढह जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ढह जाएंगी। टेक्नोलॉजी भी समय के हिसाब से नहीं बदलेगी तब ढह जाएगी। आयुर्वेद ने जब तक अपने को नहीं बदला, ठंडा पड़ गया। आयुर्वेद के चिकित्सक भी एलोपैथिक दवाई देने लगे और आत्मग्लानि करने लगे। तो आरोग्य पीठ ने समय के अनुसार अपने को क्या किया है? लक्ष्य के अनुरूप बदला है। पुरानी नींव, उस नींव के आधार पर निर्माण नया किया है। सबसे बड़ी बात, न्यूरोथेरेपी विज्ञान पर अद्भुत अनुसंधान किए हैं और न्यूरोथेरेपी विज्ञान को जिया है। क्या किया है? आरोग्य पीठ यानी मैं स्वयं होकर अनेक सारे विज्ञान को जानता हूं। एक्यूप्रेशर जानता हूं, एक्यूपेंचर भी मुझे पता है, योग नेचुरोपैथी में प्रॉपर मैं ग्रेजुएट हूं, पोस्ट ग्रेजुएट हूं। आयुर्वेद का अध्ययन मैंने किया है, लेकिन फिर भी न्यूरोथेरेपी से कोई छेड़छाड़ नहीं की है। न्यूरोथेरेपी मतलब अर्धनारीश्वर चिकित्सा। उस विज्ञान की प्रैक्टिस यहां वही होती है। उसके फॉर्मूले नए जरूर बनाए हैं, उसके पॉइंट्स में करेक्शंस जरूर किए हैं। जो पॉइंट्स पहले थे, गुरुजी खुद होकर बदलते, उन पॉइंट्स को बदलते थे। पहले एडीआर देते थे तो थाइमस नहीं देते थे, फिर थाइमस देते थे तो एडीआर नहीं देते थे। बाद में उन्होंने अपने को बदला। गुरुजी डॉक्टर मेहरा ने अपने को अपडेट और अपग्रेड किया। अपनी ही लिखी हुई चीजों को काट कर बदल दिया। गुरुजी ने लिख दिया, बदल दिया। उन्होंने कहा था कि भैया ऑटो इम्यूनिटी वाले व्यक्ति को वो ऐसी चीजें मत देना, मतलब उसको एडीआर मत देना, उसको नहीं, सॉरी, उसको थाइमस मत देना, स्प्लीन मत देना, लिम्फ मत देना, ये मत देना, ऐसा बोलते थे वो। बाद में उन्होंने ही खुद होकर उन्हीं चीजों को दिया और फिर उन्होंने ही बोला भाई दो, ये शरीर है, अपने आप अपने को मैनेज कर लेता है। खुद ही उसकी उन्होंने डेफिनेशन दी। किसके आधार पर? अपने अनुभव के आधार पर। किसके आधार पर? वो लकीर के फकीर नहीं बने, उन्होंने अनुसंधान किया। ऋषि हमेशा अनुसंधान करता है, वो केवल उसी पर टिकता नहीं। आरोग्य पीठ अनुसंधान करने में बहुत अग्रणी ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? अग्रणी ऑर्गेनाइजेशन है। जो गुरुजी डॉक्टर मेहरा जी ने दिया और उसमें जो चीजें समयानुकूल लगी, अपने अनुभव पर ध्यान किया, अरे ये नहीं, ये चाहिए, टेस्ट करके हमने ये किया। क्यों? हम न्यूरोथेरेपी ही प्रयोग करते हैं। जानते बहुत कुछ हैं, लेकिन अपने केंद्र में हम दवाई नहीं बेचते। बेचते हैं क्या? नहीं बेचते। हम एक्यूपेंचर करते हैं क्या? हम कायरो करते हैं क्या? या हम कोई अन्य चीज करते हैं क्या? नहीं करते। मैं मंत्र का ज्ञाता हूं।
मेरे लिए किसी को ट्रीटमेंट करने में मंत्र का उपयोग करने में देरी नहीं लगती, मेरे हाथों से मंत्र चलते हैं, लेकिन मैं न्यूरोथेरेपी ही करता हूं, न्यूरोथेरेपी ही करता हूं। न्यूरोथेरेपी अपने आप पे नहीं तो यहां से छूने बिना छुए भी व्यक्ति ठीक हो सकता है, पर उस प्रयोग को अभी नहीं करना। क्यों? अगर मैंने ये प्रयोग करना शुरू कर दिया तो आप न्यूरोथेरेपी सीखोगे? बोलो, फिर तो मंत्र में ही आ जाओगे, बोले सर यही सिखा दो, यही बढ़िया है। सो अभी तक मैंने केवल 3 लोगों को इस विद्या का प्रशिक्षण दिया है, मंत्रों का प्रशिक्षण 3 लोगों को दिया है अभी तक। तो न्यूरोथेरेपी आरोग्य पीठ ही क्यों, खुद अनुसंधान करने वाला एक संस्थान है। दूसरा, किसी की नकल नहीं करता। क्या नहीं करता? तो किसी की नकल नहीं करता, अपने अनुसंधान और अपनी अकल के आधार पर जो चीजें मिली उनको सबके सामने प्रस्तुत करता है। इसीलिए आरोग्य पीठ अपने आप में यूनिक है। फिर आरोग्य पीठ का विजन और मिशन बहुत डिफरेंट है। आरोग्य पीठ का विजन मिशन मैं और मेरा परिवार नहीं है। आरोग्य पीठ का विजन मिशन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना के साथ इस न्यूरोथेरेपी के माध्यम से दुनिया के अंदर आजीविका और आरोग्य की समस्याओं को खत्म करने के लिए केवल बोल नहीं रहा है, करके दिखा रहा है। क्या कर रहा है? तो करनी और कथनी में अंतर नहीं है, एक ही है। जो कहते हैं वही करते हैं, हम जो कहते हैं वही करते हैं। इसी के कारण जो सोचा भी नहीं होगा किसी ने, वो घटित हो गई। आरोग्य पीठ ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस पारंपरिक चिकित्सा को वेलनेस न्यूरोथेरेपी के नाम से भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कराई है। क्या कराई? और मान्यता प्राप्त कराना कितना सरल होता है ये उससे पूछो जिसने कराई हो। करिकुलम बनाना, पहले तो सोच लाना, उस विज्ञान को जिसको बहुत अधिक लोग जानते नहीं, जिस विज्ञान के ग्रंथों में वर्णन अधिक न मिलता हो, जिस पर बहुत सारे अनुसंधान रिसर्च की पुस्तकें न हो, उन सब चीजों के बाद भी उस विज्ञान पर ऐसी चीजों को लेकर प्रकट करना, उनके सरकार के ढांचे के अनुसार उसको तैयार करना, करिकुलम बनाना, क्वालिफिकेशन पैक बनाना, ये अपने आप में बहुत टेढ़ा काम था। इसलिए भारत सरकार ने उसको मान्यता दी। ये भारत सरकार से मान्यता कराना ये बिना आग लगे हो नहीं सकता। क्या नहीं? आग का मतलब घर में आग नहीं, कहां पर आग? दिल में आग लगे बिना हो नहीं सकता। ये जो हुआ, ये इतिहास के अंदर अपने आप में पहली घटना हुई। ये सिर्फ किसने करी? आरोग्य पीठ ने की। इसी के आधार पर यह विज्ञान, कभी मैं अपने साथियों के साथ रहता था तो हम लोग सोचते थे यार साल भर का कोर्स बोलते हैं सब, गुरुजी भी कहते हैं साल भर का कोर्स, साल भर के कोर्स में पढ़ाएंगे क्या? मन में यही आता था, साल भर के कोर्स के अंदर पढ़ाएंगे क्या जो 3 महीने में खत्म हो गया। 3 महीने में भी रोक के रखना पड़ता है, आज नहीं चलो गप्पे मारो, अभ्यास करो, यही करना पड़ता है। पढ़ाएंगे क्या? आज 5 साल का नहीं, 5 साल का डिग्री कोर्स, कितने साल का? BWNS के नाम के से डिग्री कोर्स, और 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स डेवलप हो गया। उसके करिकुलम लिख गए, और आप पुस्तक देखेंगे, मेडिकल वाले भी दंग रह जाएंगे जब हमारे आरोग्य पीठ की इन पुस्तकों को देखेंगे। जो डिजीज पर भी पुस्तक हमने लिखी है वो कितनी मोटी और कितनी यूनिक है, आप देखेंगे दंग रह जाएंगे। कल बच्चों ने आकर देखा, बोले सर ये पढ़नी पड़ेगी, इतनी मोटी पुस्तक। बोले ये इतनी पढ़नी पड़ेगी हमको? मैंने हाँ पढ़नी पड़ेगी आपको। तो डिग्री कोर्स की कल्पना करा। इसीलिए आरोग्य पीठ नया थिंक करता है। फिर आरोग्य पीठ के पास क्या है जो और बाकियों से यूनिक है? आरोग्य पीठ कभी भी नई संभावनाओं को तलाशता है। आरोग्य पीठ क्या करता है? नई संभावनाओं को तलाशता है। आरोग्य पीठ अड़ने, लड़ने और मरने पर काम नहीं करता। आरोग्य पीठ किसी की छुपा के लूटने पर काम नहीं करता। आरोग्य पीठ नई संभावनाएं, नए क्रिएशन में विश्वास रखता है। नया डेवलप क्या, बाकी लोग सोचें उससे पहले जब ये थिंक अपनी सोच ये रहती है, तब नया डेवलप अपने आप हो जाता है, नया अलग प्रकार का डेवलपमेंट हो जाता है। इसीलिए आरोग्य पीठ की स्टडी बाकी सबसे बहुत अलग है। आरोग्य पीठ का जो अध्ययन है, आरोग्य पीठ की जो पुस्तकें, ये बाकी सबसे बिल्कुल अलग हैं। फिर आरोग्य पीठ का पढ़ाने का तरीका, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ऑनलाइन तो यूनिक है ही, कोई व्यक्ति कहीं भी बैठकर
उसको अलग अलग डायमेंशन से हमने जिस प्रकार की चीज़ें दी हैं वो अपने आप में ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीका अलग है। फिर आरोग्य पीठ की स्टडी यहाँ हम बोलते जरूर हैं सीनियर और जूनियर में क्या पढ़ाएंगे, लेकिन जितना बताते हैं उससे बहुत अधिक यहाँ पढ़ाते हैं। फिर पढ़ाने में डायग्नोसिस आरोग्य पीठ का अपने आप अभी तक इतिहास में, इतिहास की बात कर रहा हूं, डायग्नोसिस अपने आप में बहुत अद्भुत है, जिसके बारे में मैंने यहां लिखा है। दर्शन, स्पर्शन, श्रवणन, घ्राणन और अनुमानन, ये डायग्नोज, क्योंकि ट्रीटमेंट तो कोई भी दे सकता है, एक छोटी गोली भी दे सकता है, लेकिन डायग्नोज करना ये सबसे बड़ी बात होती है। आपको समझ ही नहीं आया तो आप इलाज क्या करोगे, आप कितने विद्वान क्यों ना सही, लेकिन समझ कैसे आए, इसके लिए 5 प्रकार के डायग्नोसिस ये आरोग्य पीठ ने निकाले हैं। और उन आरोग्य पीठ के उन डायग्नोसिस से आप व्यक्ति की किसी भी चीज़ के बारे में बहुत सरलतापूर्वक समझ सकते हैं। तो अध्ययन में डायग्नोसिस बहुत यूनिक है, स्टडी मटेरियल बहुत यूनिक है, ये सामान्य नहीं है, असामान्य है, असाधारण है, कल्पना से परे है, कल्पना से परे है। बाकी सब लोग इन्हीं में से कॉपी पेस्ट करके अपने आप कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन आरोग्य पीठ कभी किसी की कॉपी पेस्ट नहीं करता, अपनी चीजों को ही क्रिएट करता है। फिर इसके बाद आरोग्य पीठ में रहने वाले जो बच्चे हैं, जो यहाँ काम करते हैं या जो भी यहाँ सीखने के लिए आते हैं, आरोग्य पीठ का डे फर्स्ट ये विचार होता है हम अपने बच्चों को कैसे स्थापित करें, हमारे जो ट्रेनिंग लेकर जाने वाले छात्र हैं वो कैसे बढ़िया एक अच्छे अपना न्यूरोथेरेपिस्ट बने। उसके लिए उनको अलग से व्यवस्था हमने यहाँ दी है। आप कभी भी आइए, यहाँ सीखिए, कभी भी आप पूछिए, हमारे यहाँ की टीम आपके साथ कभी भी खड़ी होती है। आप कुछ करना चाहते हैं, आपको हम पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है। तो अपने लोगों की जो सपोर्ट है, जो अपने लोगों की हेल्प है, वो दिखाने के लिए नहीं करते हम, हमने कर दिया आ भाई 1 दिन 2 दिन चल भाई तुझे, नहीं, हृदय में है। जब हम चाहते हैं कि लोगों की आजीविका का कारण बने, लोगों को आके आरोग्य का कारण बने, तो हम चाहते हैं, हम उनको बताते हैं, हम आपको सिखाते हैं। हमारी टीम आपके साथ बात करती है, कैंप कैसे लगाना है, ट्रीटमेंट कैसे देना है, कहां पर कैसा चैलेंज आएगा, रिजल्ट अगर नहीं आए तो क्या करना है, पेशेंट अगर नहीं आए तो क्या करना है, ये सारी छोटी छोटी चीजों की सपोर्ट आरोग्य पीठ आपके साथ देने के लिए तैयार रहती है। और आरोग्य पीठ एक यूनिकनेस लेकर आती है। क्या लेकर आती है? यूनिकनेस लेकर आती है। भाई सारे लोग मिलकर काम करें, एक दूसरे के साथ कॉपरेशन में काम करें, एक दूसरे से ईगो लेकर काम न करें, ईगो लेकर काम न करें, आगे बढ़ें, कुछ नया डेवलप करें, कुछ नई खोज करें, एक दूसरे से क्लैशिंग नहीं, एक दूसरे से कंट्रडिक्शन नहीं, एक दूसरे से कॉपरेशन के साथ आगे बढ़े। आरोग्य पीठ यही सोचती है, यही आरोग्य पीठ की यूनिकनेस है। तो आरोग्य पीठ के पास गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, जो आरोग्य पीठ के खुद के तैयार किए हैं। आरोग्य पीठ के पास जो ट्रेनिंग मटेरियल है वो यूनिक ट्रेनिंग मटेरियल आरोग्य पीठ ने खुद तैयार किया है। आरोग्य पीठ के पास डिजिटल गुरुकुल है जो आरोग्य पीठ ने खुद तैयार किया है। आरोग्य पीठ के पास ऐसा कॉर्पोरेशन का फ्रेंचाइजी मॉडल है जो आरोग्य पीठ ने खुद तैयार किया है, कॉपी पेस्ट नहीं किया है। आरोग्य पीठ के पास अपने को डेली अपडेट और अपग्रेड करने का स्वभाव है जो किसी और से नहीं, हमने खुद होकर अपने से तैयार किया है। और आरोग्य पीठ की एक यूनिक सोच होने के कारण आरोग्य पीठ एक बहुत बड़ा ब्रांड है। ब्रांड मैं तब कहता हूं जब सबसे पहले पार्लियामेंट के अंदर अगर किसी की स्पीच हुई तो आरोग्य पीठ के ही एक व्यक्ति की हुई। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जजेस को पहले लंबे समय ट्रीटमेंट अगर देने का अनुभव किसी को प्राप्त हुआ तो किसको हुआ? आरोग्य पीठ को हुआ। भारत के प्रथम स्थान राष्ट्रपति भवन में ऑफिशियल रूप से 5 वर्ष से अधिक एक हेल्थ कंसल्टेंट या न्यूरोथेरेपी कंसल्टेंट के रूप में किसी को स्थान मिला तो वो किसको मिला? आरोग्य पीठ को मिला। दुनिया के अंदर न्यूरोथेरेपी को पहली रिकॉग्निशन जिसने दिलाई वो आरोग्य पीठ को ही मिली। भारत सरकार का ऑफिशियल जो अवार्ड मिला, कौशलाचार्य अवार्ड मिला, वो आरोग्य पीठ के काम को ही मिला। दुनिया भारत के अंदर मतलब स्कूल में जाकर, गांव में जाकर न्यूरोथेरेपी की अलग जिसने जगाई, आरोग्य पीठ ने जगाई। पूरे नॉर्थ ईस्ट में जाकर एक बहुत बड़ा अभियान जिसने जमीन पर किया, हवा में करना अलग बात है, जमीन पर जिसने किया, लगातार वहां रह करके, मिजोरम हो चाहे मणिपुर हो चाहे बाकी जगह पर भी हो, जिसने किया वो आरोग्य पीठ था। इसलिए
आरोग्य पीठ की ब्रांड वैल्यू किसी के कारण से, कृपा से नहीं, वो भगवान की कृपा से है। किसकी कृपा से? वो गुरुओं के आशीर्वाद से है और आरोग्य पीठ के लोगों के परिश्रम के कारण से आरोग्य पीठ की ब्रांड वैल्यू बनी है। किसी घर में पैदा कहते हैं ना कि राजा के घर में पैदा होने के कारण राजा का बेटा राजा बन गया, ऐसा नहीं है। अपने पुरुषार्थ और पराक्रम से आरोग्य पीठ ने अपना ब्रांड वैल्यू बनाया है। इसीलिए जमीन पर जुड़ा हुआ काम है। कैसा जुड़ा हुआ काम है? जमीन पर जुड़ा हुआ काम है। इसीलिए आरोग्य पीठ पर हमें अपने को गर्व करने की आवश्यकता है। आरोग्य पीठ के जो कोर्स हैं न्यूरोथेरेपी को लेकर, वो शुद्ध रूप से न्यूरोथेरेपी कोर्स हैं। किस तरह से? शुद्ध रूप से न्यूरोथेरेपी। चाहे यूनिवर्सिटी का कोर्स हो, यूनिवर्सिटी में भी आप जब बुक पढ़ेंगे तो उसमें ट्रीटमेंट के नाम पर न्यूरोथेरेपी ही होगी। एक्यूप्रेशर से ये कर लो, कायरो से ये कर लो और दवाई ये दो, तो नहीं। जैसे एलोपैथ की पुस्तक में ये दवाई दे दो, ऑपरेशन ये कर दो, ऐसे ही न्यूरोथेरेपी की पुस्तक में शुद्ध रूप से न्यूरोथेरेपी होगी। होगी नहीं, आपको जो मिलेगी, जो पुस्तक बन चुकी है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म जिसके पास है वो आरोग्य पीठ है। इसलिए हमें आरोग्य पीठ को देखते समय आरोग्य पीठ के बारे में जानकारी हमारी सबकी बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और आरोग्य पीठ हमेशा अपने गुरुओं के प्रति नतमस्तक रहती है। क्या करती है? नतमस्तक रहती है। ये सब काम आरोग्य पीठ की, मेरी खुद की है। आरोग्य पीठ ऐसा नहीं मानता, रामगोपाल ऐसा नहीं मानता ये मेरा क्रिएशन है, नहीं, ये रामगोपाल का नहीं है, ये हमारे ऋषियों का क्रिएशन है। जो ऋषियों ने हमको दिया है, जिन डॉक्टर लाजपत राय महाराज जी ने, जिनसे मैंने उस ज्ञान को सीखा है, जो मेरे पिताजी पूज्य विधिराम दीक्षित जी से, जिनसे मैंने इस ज्ञान को सीखा है, ये उनका ज्ञान है। ये व्यक्ति उसको एक नए रूप को देने का काम कर रहा है, इतना ही है। इसीलिए रामगोपाल अपनी मोहर लगा रहा है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा ज्ञान और ऐसी विनम्रता आरोग्य पीठ के पास है। तो जहाँ सेवा है, आप सबको भी सेवा की भावना ही पहले सिखाई जाती है। पेशेंट की संतुष्टि, रोगी की संतुष्टि हमारा प्रथम कर्तव्य है। रोगी की जेब हमारा प्रथम कर्तव्य नहीं है। समझ में आ रही है? रोगी की जेब से लूटना ये हमारा प्रथम कर्तव्य नहीं है। रोगी की संतुष्टि हमारा प्रथम कर्तव्य है। ये हमारे जो वैल्यूज़ हैं, ये आरोग्य पीठ की धरोहर है, वैल्यूज़। इसीलिए आरोग्य पीठ अपने आप में क्या है? यूनिक है। इसीलिए आरोग्य पीठ अपने आप में यूनिक है। इसीलिए आरोग्य पीठ जब भी कोई बात बोलता है कि दुनिया में आने वाले केवल 10 वर्षों के अंदर न्यूरोथेरेपी एक बहुत डिफरेंट स्थान लेगी हमारी अपनी आंखों के सामने। किसकी आंखों के सामने? हम सब की आंखों के सामने। क्योंकि 10 वर्ष तो अधिकांश हम सब लोगों ने चलना ही है। जिनकी 80 साल उम्र की अभी हो रखी है तो भी नहीं मरने देंगे, डोंट वरी। 100 साल तक तो नहीं तो 90 तक तो जिंदा रखेंगे, आपके सामने कर देंगे सबको, है ना? तो इसीलिए आरोग्य पीठ जब कोई बात कहता है तो उसके पीछे नीचे तथ्य हैं, उसका आधार है, उसकी सपोर्ट है, उसकी स्किल है, उसकी नॉलेज है और उसका एटीट्यूड है। इन सब के कारण ही आरोग्य पीठ आज उस प्रक्रिया पर आगे चल रहा है। इसीलिए आरोग्य पीठ पर हमें गर्व करने की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच।